आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो अभी पढ़ेंगे वो है स्टोन एज, यानी कि आज का लेक्चर है चैप्टर 1। चैप्टर 1 ये हम बेसिकली आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी का जो 11th का है उससे रिलेट होके और जितने भी यूपीएससी का स्टैंडर्ड बुक है उन सब से रिलेट होके और सारे क्यों है उसका एनालिसिस करने के साथ हम ये लेक्चर ले रहे हैं। लेकिन स्टोन एज को पढ़ेंगे, इसका इंपोर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम में। यूपीएससी का पीवाईक्यू है, साथ में आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है, ये स्टोन एज का है। ये 2008 में, 2015 में सब डिवीजन वाला, फिर 2010 में, फिर 2010 में, यानी कि हर साल 2-3 क्वेश्चन पीसीएस में उत्तराखंड हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा। अब देखिए यूपीएससी में आप बोलिएगा कि एक ही क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में और भी बहुत क्वेश्चन था, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट होके था। जब हम आगे का लेक्चर लेंगे तो उसमें हम वो जो जितना जो रिलेट होके है आज का और प्लस जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उन सब से जितना रिलेट होके बनने वाला होगा वो सब हम आपको दिखा देंगे और साथ में सॉल्व करवा देंगे। करते हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस एज को क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और जो ह्यूमंस इस टाइम जो यूज किया करता था टूल्स का, स्टोन का जो टूल्स था उसको बोला जाता था प्रिमिटिव स्टोन टूल्स। अब देखिए स्टोन एज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। बेसिकली ये जो पैलियोलिथिक है इसको बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज, सबसे पुराना जो स्टोन एज है उसको बोला जाता है पैलियोलिथिक। उसके बाद बोला जाता है मेजोलिथिक जिसको बोला जाता है लेटर स्टोन एज, और उसके बाद नियोलिथ यानी कि न्यू स्टोन एज। अब स्टोन एज में जो पैलियोलिथिक है जिसको हम लोअर स्टोन एज बोले हैं उसमें भी सब डिवीजन बांटा गया, जैसे कि लोअर स्टोन एज, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो सबसे पहले जो हमारा लेक्चर होगा ये यहीं से स्टार्ट होगा, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लोअर पैलियोलिथिक। लेकिन लोअर पैलियोलिथिक से पहले हम कुछ टाइमलाइन समझ लेते हैं। देखिए ये जो लोअर पैलियोलिथिक है यो आज से 3.5 मिलियन ईयर एगो ये जो लोअर पैलियोलिथिक है ये स्टार्ट हो चुका था, जबकि जो ये समाप्त हुआ था आज से लगभग 1 लाख साल पहले। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक स्टार्ट हो गया जो कि समाप्त हुआ 40,000 साल, आज से 40,000 साल पहले। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक स्टार्ट हुआ और अपर पैलियोलिथिक कब समाप्त हुआ? आज से 10,000 साल पहले। उसके बाद मेजोलिथिक स्टार्ट हुआ और फिर नियोलिथिक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी टाइमलाइन दिया गया, तो इस नीचे वाली इमेज में देखिए ये है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेजोलिथ और नियोलिथ, इन सब का टाइमलाइन दिया गया है। अब देखिए लोअर पैलियोलिथिक में एक चीज याद क्या रखना है कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन जो अभी अभी जो हम जैसा दिख रहे हैं वैसा दिखना कब स्टार्ट हुआ था? तो वैसा दिखना अपर पैलियोलिथिक में ही स्टार्ट हो चुका था। जो हम अभी दिख रहे हैं उसको बोला जाता है होमियोसेपियंस, ये आप याद रखिएगा। ये कब स्टार्ट हुआ था? अपर पैलियोलिथ में। लेकिन जो ह्यूमन का एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुका था लोअर पैलियोलिथिक में ही, आज से लगभग 5 लाख साल पहले ही। अब देखिए ये जो हम पैलियोलिथिक पढ़ रहे हैं उस एज को बोला जाता है आइस एज। इसको क्या बोला जाता है? आइस एज। आइस एज के साथ इसको बोला जाता है प्लेस्टोसीन पीरियड। क्या बोला जाता है? प्लेस्टोसीन पीरियड। अब देखिए ये जो पैलियोलिथिक है इस टाइम जो हमारा अर्थ का जो मोस्टली जो कवर्ड पार्ट था वो आइस से था। हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो आइस से कवर था। अब स्टोन एज में तो हम ये समझिए कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रिमिटिव स्टोन टूल का यूज किया करता था। उसका जो स्टोन एज है इसको पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक इन कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं अभी लोअर स्टोन एज, अब ये स्टार्ट करेंगे। अब आइए लोअर स्टोन एज में जो हम टाइमलाइन तो बात कर ही लिए हैं, तो ये जो स्टार्ट हुआ था आज से 3.5 मिलियन साल पहले और ये समाप्त कब हुआ था? आज से 1 लाख साल पहले। अब यहाँ पे न तो फायर का इन्वेंशन हुआ था, न तो व्हील था, न तो पॉटरी था, न तो कल्टीवेशन था और ना ही डोमेस्टिकेशन था। इस टाइम कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका था। ह्यूमन का ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका था। लोअर पैलियोलिथिक में देखिए क्लाइमेट जो उस टाइम का था वो आइस से कवर था जिसको बोला जाता था आइस एज। लेस ह्यूमिड था यानी कि ड्राई वाला केस था। अब भोजन में क्या था कि नो नॉलेज और कल्टीवेशन, उस टाइम कल्टीवेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं आया था। तो लोग भोजन कैसे करते थे? तो जानवर को क्या करते थे? हंटिंग करता था, खुद को गैदर करता था,
तो हंटिंग और गैदरिंग वाला कंसेप्ट उस टाइम लोअर पैलियोलिथिक में। उसके बाद टूल्स आता है। अब टूल्स में यहाँ पे आइए, टूल्स में देखिए जब एक बड़ा पत्थर को तोड़ा जाता था तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ था। एक जो छोटा वाला टुकड़ा, जो छोटा छोटा पत्थर है, वो जो टूटता था उसको फ्लैग बोलते थे, जबकि जो बड़ा बिग लार्जर साइज था उसको कोर बोला जाता था। जब लोअर पैलियोलिथिक था तो मेजर जो टूल्स था वो कोर था। मेजर टूल्स कौन था? कोर, लार्ज पीस वाला। लेकिन जब आप मिडिल पैलियोलिथिक में जाइएगा तो फ्लैग हो जाएगा मेजर। लेकिन अभी जो हम लोअर पैलियोलिथिक में है वो कौन सा टूल्स है? कोर जो है वो मेजर टूल्स है, जबकि फ्लैग जो है ये स्मॉलर पीस था और बेसिकली नहीं यूज हो रहा था उस टाइम में। अब जो ये जो कोर टूल्स है ये अनपॉलिश था, अनड्रेस्ड था और रफ स्टोन था। टूल्स में देखिए जो टूल्स बना था उस टाइम वो क्वार्टाइज स्टोन से बनता था या हार्ड रॉक से। अब टूल्स का नाम है हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, पीवेल टूल्स। कोर जो लार्ज पीसेज ऑफ टूल्स है उसका यूज किया करता था। इस सब का जरूरत नहीं, आप इस सबको छोड़ दीजिए, याद करने की जरूरत नहीं, केवल नाम याद रखिए, हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, पीवेल टूल्स। अब देखिए ये जो टूल्स है हैंड एक्सेस, क्लेवर्स और पीवेल, इसी टाइम वेस्टर्न एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में इन टूल्स का यूज हुआ करता था, ऐसा एविडेंस जो है मिला है। सेटलमेंट्स के बारे में देखिए, लोगों को हाउस के बारे में, हाउस बिल्डिंग के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो केव्स या रॉक शेल्टर बना के रहा करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉक शेल्टर है वो है स्वान वैली। स्वान वैली बेसिकली पंजाब पाकिस्तान के रीजन में है। उसके बाद आता है बेलन वैली। बेलन वैली हमारा जो मिर्जापुर यूपी का पार्ट है वहाँ है। लेकिन बेलन वैली जो है ये सीजनल कैंप था, जब लोगों को लगता था कि वहाँ जाना चाहिए, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा है, उसी टाइम जो ह्यूमन बींग है वहाँ बेलन वैली में जाके रहता था। बेलन वैली कहाँ का है? मिर्जापुर का। उसके बाद देखिए थार डेजर्ट हो गया, ये भी केव्स था उस टाइम, सेटलमेंट्स था। पैलियोलिथिक में, लोअर पैलियोलिथिक में काश्मीर वैली हो गया, मेवाड़ प्लेन्स हो गया, सौराष्ट्र हो गया, गुजरात का हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और नॉर्थ का कावेरी, जो कावेरी रिवर जो है, नॉर्थ कावेरी रिवर, वहां कुछ पार्ट में सेटलमेंट था। अब इंपोर्टेंट ये है भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये एमपी मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था उस टाइम में। शेल्टर, फूड और रॉ मटेरियल्स के लिए यूज किया करता था जो वहाँ का जो लोग हैं वो। अब ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है वो सैंड स्टोन और क्वार्टाइज का बना था। सैंड स्टोन और क्वार्टाइज देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। तो ये तो महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश का है, ये याद रख लीजिए। और सैंड स्टोन और क्वार्टाइज इसका बना हुआ है। अब ये जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक है ये डन हो गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मिडिल पैलियोलिथिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक का टाइमलाइन देख लीजिए, आज से लगभग 1 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज से लगभग 40,000 साल पहले समाप्त हो गया था। लेकिन इस टाइम एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस जो इन्वेंशन हुआ था वो फायर का इन्वेंशन हुआ था। जब फायर का इन्वेंशन हुआ था तभी से इसका नाम आ गया मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। लेकिन उस टाइम तक व्हील नहीं आया था, कल्टीवेशन का कोई प्रोसेस नहीं था, डोमेस्टिकेशन का कुछ नहीं था, केवल क्या था? फायर। अब मिडिल पैलियोलिथिक में सबसे पहले क्लाइमेट देखिए। क्लाइमेट में जो आइस एज था जो हम लोअर पैलियोलिथिक में पढ़े सेम था, लेस ह्यूमिड था, जो ड्राई वाला केस है वही सेम है। फूड में देखिए नो नॉलेज अबाउट कल्टीवेशन, कोई एग्रीकल्चर का प्रोसेस नहीं था। हंटिंग और फूड गैदरिंग का यूज किया करता था। अब जो मेजर टूल्स आ गया था वो फ्लैक्स था, मेजर टूल्स। लेकिन जो कोर जो है इसका भी यूज हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, पीवेल्स, इसका भी कहीं ना कहीं यूज हुआ हो ही रहा था मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी। ये हम एग्जांपल दे दिए, ये छोटा वाला पीस क्या? फ्लैक्स। और बिग पीस, लार्जर पीस क्या? कोर। तो मिडिल पैलियोलिथिक में कौन सा यूज हो रहा था? फ्लैक्स वाला, फ्लेक वाला। अब टूल्स में देखिए हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, पीवेल टूल्स, ये भी कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा था, डिसअपियर पूरी तरह से नहीं हुआ था। लेकिन जो शिफ्ट हुआ था ये स्मॉलर और लाइटर जो फ्लैग टूल्स हम अभी बात किए उसमें शिफ्ट हो रहा था। जैसे कि एग्जांपल है स्क्रेपर्स, पॉइंट्स, बोरर्स और नाइफ्स। ये जो टूल्स है ये फ्लैग टूल्स है, फ्लैग टूल्स का एग्जांपल है। मिडिल पैलियोलिथिक इसका सेटलमेंट देखिए, ये तो हम देख ही लिए कि यहाँ पे नो नॉलेज अबाउट हाउस बिल्डिंग, सेम एज लोअर पैलियोलिथिक। केव्स और रॉक शेल्टर बना के लोग रहा करता था। स्वान वैली भी उस मिडिल पैलियोलिथिक में था। बेलन वैली भी था जो कि मिर्जापुर या यूपी में है। अब देखिए
मिडिल पैलियोलिथिक जो साइड है वो लोअर पैलियोलिथिक से कंसाइड करता है। अभी हम एग्जांपल देख ली कि सोन वैली भी लोअर पैलियोलिथिक में था, बेलन वैली भी लोअर पैलियोलिथिक में था। तो ये जो लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक का कुछ कुछ जो रॉक शेल्टर्स है या केव्स हैं, सेटलमेंट्स है, वो कंसाइड करते हैं, यानी कि मेल खाता है, दोनों में सेम है। उसके बाद भीमबेटका रॉक शेल्टर भी है जो कि एमपी में है, सैंडस्टोन और क्वार्टाइज का बना है, मिडिल पैलियोलिथिक में भी है, जबकि लोअर पैलियोलिथिक में भी था। इसका जो यूज है वेरी अट्रैक्टिव दिख रहा था, सेटल्स, शेल्टर, फूड और रॉ मटेरियल्स के लिए यूज किया करता था। कुछ कुछ साइट है जैसे कि दिदवाना हो गया राजस्थान का, छोटा नागपुर प्लेटी हो गया झारखंड का, महाराष्ट्र हो गया, साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर के पास है, नर्मदा रिवर के पास अजमेर हो गया, पोटबार प्लेट्यू जैसे कि इंडस और झेलम रिवर के पास है, नावेसा सेंट्रल इंडिया यानी कि एमपी के पास है, विशाखापट्टनम कोस्ट, इन सारी जगह पे कहीं ना कहीं सेटलमेंट था मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। आप एक बार ये जितने जो साइट्स है इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, साथ में जो इसका स्टेट कौन सा है वो भी आप देख लीजिएगा। अब हमारे ये जो मिडिल पैलियोलिथिक है ये कंप्लीट हो गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा अपर पैलियोलिथिक। आइए स्टार्ट करते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक का टाइम लाइन देखिए, आज से 40,000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था, जबकि आज से लगभग 10,000 साल पहले ये समाप्त हुआ था। इस टाइम फायर आ चुका था, जबकि फायर तो मिडिल पैलियोलिथिक में ही आ चुका था, और डोमेस्टिकेशन इस टाइम हो रहा था, स्टार्टिंग हुआ था डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेशन बिगिनिंग फेज में, बिगिनिंग फेज था। अब डोमेस्टिकेशन लेकिन व्हील नहीं हुआ था, कल्टीवेशन इसका कंसेप्ट अभी नहीं आया था। अब पैलियोलिथिक का क्लाइमेट देखिए, अब हमारा क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे कि ये जो आइस एज था ये लास्ट फेज था, जब अपर पैलियोलिथिक है ये लास्ट फेज ऑफ आइस एज था, यानी कि अपर पैलियोलिथिक से जो हमारा क्लाइमेट है वो वार्म की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो चुका था। क्लाइमेट बिकेम कंपैरेटिवली वार्म, लेकिन जो फूड है वो अभी भी हंटिंग और फूड गैदरिंग से ही हो रहा था अपर पैलियोलिथिक में, यानी कि जो पूरा पैलियोलिथिक है वहां पे जो हम बोलते हैं एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वो नहीं हुआ था, हंटिंग और फूड गैदरिंग हो ही रहा था। टूल्स जो था वो ज्यादा एडवांस टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा था, एडवांस हो चुका था, जैसे कि पैरेलल साइडेड ब्लेड्स का यूज किया जा रहा था, और शार्प जैसे कि स्मॉल टूल्स है जैसे कि ब्लेड्स हो गया, ब्यूरिंस हो गया, ब्यूरिंस जैसे कि हम छेनी जो बोलते हैं, उस तरह का जो टूल्स है वो यूज हो रहा था। यहाँ पे देखिए टूल्स जो है एडवांस टेक्निक का यूज हो रहा था। ब्लेड्स हो गया, इसका जो लेंथ इज मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ये जो यूपीपीसीएस में आ चुका है पीवाईक्यू। ये किसका पार्ट है? अपर पैलियोलिथिक का। ब्यूरिस देखिए स्क्रू ड्राइवर जैसे कि हम छीनी वाला बात बोले थे, लेकिन इसमें जो नीचे पकड़ने वाला जो है वो वुड या बोन्स का यूज किया करता था ब्यूरिन्स में। अपर पैलियोलिथिक में ऑस्ट्रिच का एक देखने को मिला था, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो अपर पैलियोलिथिक में ऑस्ट्रिच का एक सेल कहीं ना कहीं मिला है, एविडेंस मिला है इसका। अब अपर पैलियोलिथिक का सेटलमेंट्स देखिए, यहाँ पे भी बेलन वैली जो मिर्जापुर का यूपी का है वो है, लेकिन यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है कि जब अपर पैलियोलिथिक में हुआ तो एनिमल का बोन्स इस टाइम पीरियड में देखने को मिला है, यहाँ से डिस्कवर किया गया है। वाइल्ड केटल हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, ये सब इस सब का जो डिस्कवर्ड है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो सीप और गोट है ये इसको बोला जाता है कि इंडिजीनियस है, ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहां से आया है, हमारा इंडिया का नहीं था शुरुआती में, नॉर्थ वेस्ट से आया है। इट कुड बी रिप्रेजेंट अर्ली स्टेज ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब देखिए डोमेस्टिकेशन का बिगिनिंग फेज, बिगिनिंग फेज डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का बिगिनिंग फेज कौन सा है? अपर पैलियोलिथिक। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। कब स्टार्ट हुआ था? अपर पैलियोलिथिक में, बिगिनिंग फेज याद रखिएगा, डेवलप नहीं हुआ था, बिगिनिंग फेज था डोमेस्टिकेशन का। अब साइट्स में देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कुर्नूल, मुछल्टा, चिंतामनु, गावी, ये दो साइट है आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे जो टूल्स है ये एनिमल के बोन से मिला है, एनिमल के बोन का टूल मिला है। स्वान वैली भी अपर पैलियोलिथिक में था। थार जो राजस्थान का है उस टाइम अपर पैलियोलिथिक में एरिडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, तो उस टाइम प्रीसीडिंग फेज था कि जो हमारा जो आइस था वहां से एरिडिटी यानी कि
वार्म की तरह होना स्टार्ट हो गया था। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो राजस्थान में भी पड़ा था। अब देखिए ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा था इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा था। उसके बाद जो कुछ कुछ सेटलमेंट्स है जैसे कि सांगो केव्स पाकिस्तान का, रोहरी हिल्स सिंधु नदी के पास, कश्मीर वैली राजस्थान के पास, सॉरी कश्मीर वैली राजस्थान में सेटलमेंट था, विंध्याचल सेंट्रल इंडिया एमपी, इस रीजन में छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन सब में सेटलमेंट्स देखने को मिला अपर पैलियोलिथिक टाइम में। भीमबेटका रॉक शेल्टर है उस टाइम अपर पैलियोलिथिक में भी देखने को मिला है। अब जो ये जो हमारा स्टोन एज है ये डन हो गया, पैलियोलिथिक जो है ये कंप्लीटली डन हो गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मेजोलिथिक यानी कि लेट स्टोन एज। आइए स्टार्ट करते हैं मेजोलिथिक। तो मेजोलिथिक का जो टाइमलाइन है वो आज से लगभग 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज से लगभग 6,000 साल पहले समाप्त हो चुका था। लेकिन इस टाइम तक जो हमारा फायर जो है ये तो हुआ ही था। डोमेस्टिकेशन का शुरुआत तो अपर पैलियोलिथिक में ही हो चुका था। फायर जो है ये मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में, डोमेस्टिकेशन का बिगनिंग जो है ये अपर पैलियोलिथिक, और ये जो कल्टीवेशन है ये मेजोलिथिक में ही स्टार्ट हुआ था। बिगिनिंग फेज कब है? मेजोलिथिक कल्टीवेशन का। अब देखिए ये हमारा टाइमलाइन है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजोलिथिक। अब एक चीज आपको याद रखना है, हम जब शुरुआत किए थे तो प्लेस्टोसीन पीरियड बोले थे। अब देखिए ये प्लेस्टोसीन पीरियड बेसिकली आइस एज जो है उसको बोला जाता था। लेकिन हम अभी बोले कि जब अपर पैलियोलिथिक के बाद हमारा जो क्लाइमेट है ये वार्म की तरह होना स्टार्ट हो गया था, जिसको बोला जाता है होलोसीन। और अभी भी जो हमारा जो क्लाइमेट है ये होलोसीन के ही पैटर्न पे है। तो मेजोलिथिक से कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया? होलोसीन। जबकि पूरा जो पैलियोलिथिक है वो प्लेस्टोसीन पीरियड है। और अपर पैलियोलिथिक में हम बात किए थे कि अपर जो पैलियोलिथिक है इस टाइम क्या हुआ था? वार्म की तरह होना स्टार्ट हो चुका था क्लाइमेट। मेजोलिथिक पीरियड में आइए, मेजोलिथिक पीरियड का क्लाइमेट देखिए। ये जो क्लाइमेट है ये प्लीस्टोसीन पीरियड से होलोसीन पीरियड की तरह आ गया था, यानी कि जो हमारा आइस एज है वो कंप्लीटली समाप्त हो चुका था। वो क्लाइमेट वार्म होने लगा था, रेनी यानी कि वर्षा वाला पैटर्न आना स्टार्ट हो चुका था। अब देखिए हमारा जो वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा डेंस होना स्टार्ट हो चुका था, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ था, फ्लोरा और फौना जो है वो सब भी बहुत ज्यादा हो चुका था। इस टाइम क्या हुआ था मेजोलिथिक पीरियड में, जो हमारा इन्वायरमेंटल है वो बहुत चेंज हो चुका था ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। अब फूड में देखिए जो हंटिंग है वो तो हो ही रहा था, फूड गैदरिंग, और साथ में यहाँ पे फिशिंग जो है वो सबसे पहले मेजोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। मेजोलिथिक इस पीरियड में सबसे पहले फिशिंग जो है वो देखने को मिलता है। टूल्स में देखिए टूल्स बहुत ज्यादा माइक्रोलिथ में कन्वर्ट हो चुका था। माइक्रोलिथ देखिए ये भी पूछा जा चुका है, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज पूछा जा चुका है। सीधा आपसे पूछेगा कि मेजोलिथ जो है पीरियड उसमें जो माइक्रोलिथ है वो किसका है। क्वेश्चन ऐसा आया था कि ये जो माइक्रोलिथ जो टूल्स है वो कब देखने को मिला था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेजोलिथ पीरियड। अब ये जो माइक्रोलिथ है ये क्वार्टाइज, चर्ट, जैस्पर और अजेट इन सबसे बना था। अब देखिए मेजोलिथिक पीरियड में एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या हुआ था? स्टार्ट हो यानी कि बिगिनिंग फेज था। एनिमल डोमेस्टिकेशन का बिगिनिंग फेज, ट्रांजिशन फेज था एनिमल हस्बेंड्री। बट डेवलप किसमें हुआ था? नियोलिथिक, यानी कि जो आगे हम पढ़ेंगे नियोलिथिक कल्चर, उसमें जाके ये फुल्ली डेवलप हुआ था एनिमल डोमेस्टिकेशन। कल्टीवेशन देखिए, कल्टीवेशन बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, बिगिनिंग फेज में कल्टीवेशन भी था। उसके बाद जो चोपानी मुंडो है इन बेलन वैली, वहां पे कल्टीवेशन देखने को मिलता है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। चोपानी मुंडो आप याद रखिएगा बेलन वैली का, यहाँ पे सबसे पहले कल्टीवेशन का जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद जो मेन वर्क है वो अभी भी हंटिंग है, पूरी तरह से कल्टीवेशन या डोमेस्टिकेशन पे निर्भर नहीं है। मेन वर्क मेजोलिथिक में क्या है? हंटिंग। अब देखिए हम जो ये जो क्लाइमेट है ये आइस एज फुल्ली समाप्त हो चुका था इस टाइम तक, मेजोलिथिक तक वार्म बहुत ज्यादा हो चुका था और वर्षा हो रहा था। लेकिन ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेज हो रहा था क्लाइमेट का, ये सेम जगह सारा जगह सेम नहीं था। जैसे कि कहीं जगह एरिडिटी था, कहीं जगह हैवी रेनफॉल, तो अगले कहीं जगह देखिएगा तो वार्म या वेट था। जैसे कि बिरभानपुर जब वेस्ट बंगाल में गया तो वहां पे बहुत ज्यादा एरिडिटी उसका सामना करना पड़ा, जबकि
दिदवाना है राजस्थान का, वहां बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिला। जबकि ईस्टर्न मध्य प्रदेश में गया तो वहां पे वार्म और वेट वाला जो क्लाइमेट है ऐसा देखने को मिलता है। मेजोलिथिक पीरियड का सेटलमेंट देखिए, इस टाइम तक क्या हुआ था, क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा था कि लोग का सेटलमेंट यानी कि जो पलायन है वो होना स्टार्ट हो चुका था। लोग अपना जो निश है वो इकोलॉजिकल नया नया इकोलॉजिकल निश खोजना स्टार्ट कर चुका था। अब कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स देखिए, जैसे कि राजस्थान में बगोर हो गया, यूपी में बेलन वैली हो गया। उसके बाद ये कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स हो गया, जहाँ पे दो जगह मिलता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यूपी में बरियर्स भी देखने को मिलता है। अब यूपी के मिर्जापुर में पॉटरी यानी कि मिट्टी का जो बर्तन है मिर्जापुर में वो देखने को मिला है। कैटल डोमेस्टिकेशन में देखिए, जैसे कि राजस्थान बागोर हो गया, यूपी का वेलन वैली हो गया, एमपी का आदमगढ़ हो गया, गुजरात का लोटेश्वर या रतनपुर हो गया, ये कैटल डोमेस्टिकेशन है। अब यूपी का दो साइड ऐसा है जहाँ पे बरियर्स यानी कि जो दफनाने वाला काम है वो देखने को मिला है। तो एक जगह का नाम है धामा धामा और दूसरी जगह का है महाधाहा, ये दोनों साइड आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये बागोर हो गया, भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया, बागोर हो गया, ये सारा जगह क्या है, सेटलमेंट्स था मेजोलिथिक पीरियड का। अब टूल्स देखिए, टूल्स हम अभी बात की कि ये माइक्रोलिथ है जो कि पीवाईक्यू में भी आ चुका है। अब ये जो लेंथ है इसका 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। अब ये जो माइक्रोलिथ है ये ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल दोनों पैटर्न का बनाया करता था। ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर, रोम्बॉइड्स, ट्रेपीज, ट्रेपीजॉइड्स, या नॉन ज्योमेट्रिकल में ब्यूरिन्स, पॉइंट शेपर्स, इस तरह जो कि अपर पैलियोलिथिक में यूज किया करता था, उस टाइप का नॉन ज्योमेट्रिक ऐसा था। अब हमारा आया, अब हमारा जो मेजोलिथिक था वो डन हो गया। अब हमारा आया न्यूलिथिक। अब न्यूलिथिक में देखिए, बेसिकली हमारा जो न्यूलिथिक है और मेजोलिथिक है ये आपस में कॉन्साइड करता है। कहीं ऐसा जगह मिला है कि उसका बिहेवियर पूरा न्यूलिथिक की तरह है उसी टाइम पीरियड में, तो कहीं ऐसा जगह मिला है कि उसका जो डेवलपमेंट है मेजोलिथिक की तरह है। अब देखिए जिसका टाइमलाइन है न्यूलिथिक का वो 9000 साल पहले और एंडिंग है 3000 साल पहले। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि पोर्टर व्हील जो है ये न्यूलिथिक में हो चुका था, कि जिससे कि मिट्टी का बर्तन बनना स्टार्ट हो चुका था। पोर्टर व्हील का इन्वेंशन हो चुका था इस टाइम तक। यहाँ पे देखिए मेजोलिथिक और न्यूलिथिक में इन दोनों का जो फेज है कहीं ना कहीं कॉन्साइड करता है एक दूसरे में। देखिए यहाँ पे न्यूलिथिक स्टार्ट हुआ है 9000 साल पहले, आज से 9000 साल पहले, और मीजोलिथिक जो है ये समाप्त हुआ था आज से लगभग 6000 साल पहले। जबकि न्यूलिथिक का यही जो फेज है ये बीच में कॉन्साइड करता है, देख रहे हैं आप, इस इमेज में बिल्कुल समझाया गया। यहाँ पे देखिए जो पोर्टर व्हील है इसका इन्वेंशन हो चुका था न्यूलिथिक फेज में आज से लगभग 65,000 साल पहले। न्यूलिथिक में किसका इन्वेंशन हो चुका था, पोर्टर व्हील का। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, पीवाईक्यू बीपीएससी में, बीपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों में आ चुका है। न्यूलिथिक फेज है ये। देखिए न्यूलिथिक पीरियड आते आते क्या हुआ था, हंटिंग और गैदरिंग का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होकर डोमेस्टिकेशन की तरह शिफ्ट हो रहा था। जैसे कि हो गया एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन। प्लांट डोमेस्टिकेशन में इस पीरियड में क्या हुआ था कि फूड को स्टोर करके रखा जाता था, कि आगे के लिए उसको स्टोर किया जाता था, और एनिमल को खिलाता पिलाता था, साथ में अपने साथ ही उसको रखता था। अब एक कंसेप्ट है एनिमल कीपिंग में। एनिमल कीपिंग में क्या होता था कि एनिमल को खिलाता पिलाता नहीं था, लेकिन उसका जो यूज है वो ह्यूमन द्वारा किया जा रहा था। अब प्लांट डोमेस्टिकेशन में देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, यानी कि रहने के लिए घर का व्यवस्था किया जाने लगा। मड हाउस जो है वो मड का बनना स्टार्ट हो चुका था। ह्यूमन का सेटलमेंट्स यानी कि होम का बनना स्टार्ट हो गया। जो घर था वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर का ऐसा था। इस टाइम जो प्लांट का डोमेस्टिकेशन था, जो कल्टीवेशन है, वहां पे राइस, हॉर्स ग्राम और रागी, इन सब का बहुत ज्यादा जो कल्टीवेशन है ये हुआ करता था। स्टोरेज के लिए ग्रेनरी हाउस का भी यूज किया जाता था। स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता था, ग्रेनरी हाउस का। अब पॉटरी का भी यूज किया जाता था ईटिंग, कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए। फुटवेल का तो इन्वेंशन हो ही चुका था। अब प्लांट डोमेस्टिकेशन में ये जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे डेवलप वाला फेज था, कि एनिमल का जो ये जो फेज है ये डेवलप की तरह स्टार्ट हो चुका था। हंटिंग जो है वो भी चल ही रहा था। पॉलिश टूल का यूज किया जाता था, स्टोन और बोन टूल्स का यूज किया करता था। स्टोन सेल्स देखिए ये नुकीला
जो टूल है, इस तरह का टूल यूज किया करता था। ये आप याद रखिएगा, रागी, हॉर्स ग्राम और राइस। एक साइंटिस्ट था जॉर्डन चाइल्ड। ये जो नियोलिथिक फेज है, इस नियोलिथिक फेज को बोला नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नियोलिथिक रिवोल्यूशन क्यों बोला गया? क्योंकि इस टाइम तक जो स्टोन टूल है वो बहुत ज्यादा टेक्नीशियन हो चुका था, पॉटरी का इन्वेंशन हो चुका था, सेडेंट्री लाइफ जो है यहाँ यानी कि जो मड का घर है वो बनना स्टार्ट हो चुका था, इमरजेंस ऑफ स्मॉल या सेल्फ सफिशिएंट विलेजेज, सेल्फ सफिशिएंट विलेज जो है ये भी बनना स्टार्ट हो चुका था। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, नियोलिथिक में स्मॉल विलेजेज का इन्वेंशन होना स्टार्ट, इमरजेंस शुरुआत हो चुका था, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसीलिए जॉर्डन चाइल्ड जो है इस फेज को क्या बोला, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। कुछ कुछ साइट है नियोलिथिक का, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में बालोचिस्तान है। बालूचिस्तान बालूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को बोला जाता है ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट, साथ में लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट्स। मेहरगढ़ में मड ब्रिक्स का हाउसेज बना करता था, जबकि दूसरे जगह पे केवल मड हाउस बनता था। अब यहाँ पे व्हीट और बार्ले भी प्रोड्यूस किया जाता था, जबकि अनदर सेटलमेंट में हॉर्स ग्राम, रागी और राइस का प्रोड्यूस हो रहा था। वो भी व्हीट और बार्ले बहुत ज्यादा मात्रा में, साथ में ग्रेनरी स्टोरेज बनाया करता था। बालूचिस्तान को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हीट और बार्ले प्रोड्यूस किया करता था। बोलन रिवर के पास है बालूचिस्तान के पास, ऐसा। अब देखिए, पोट्री व्हील का सबसे अधिक क्वांटिटी इसी बालूचिस्तान से ही मिला है। जैसे कि हो गया, माना जाता है कि बालूचिस्तान में सबसे पहले वेस्टर्न एशिया से ये जो पोटर्स व्हील है वो आया था। अब देखिए, एक जगह का नाम है बुर्ज होम और गुफ्रकल। बुर्ज होम, गुफ्रकल, ये कश्मीर का पार्ट है। बुर्ज होम और गुफ्रकल। बुर्ज होम को बोला जाता प्लेस ऑफ बर्थ, गुफ्रकल को बोला जाता प्लेस ऑफ केव ऑफ पोर्टल। ये याद रखिए, प्लेस ऑफ बर्थ बुर्ज होम, केव ऑफ द पोर्टल गुफ्रकल। अब देखिए, यहाँ पे ड्यूलिंग पिट्स बना के लोग रहा करता था। ड्यूलिंग पिट्स ऐसा जगह था कि मिट्टी के अंदर लोग जाके रहता था, मिट्टी के अंदर जाके लोग बस रहता था, ऐसा गड्ढा कर लेता था और उसके अंदर रहता था। बुर्ज होम में कोर्स ग्रे पॉटरी भी देखने को मिला है, लेकिन बुर्ज होम में जो माइक्रोलिथ टूल्स है वो एब्सेंस था। माइक्रोलिथ टूल्स जो है ये एब्सेंस है। पॉलिश टूल का यूज किया करता था, बोन टूल का यूज किया करता था। हंटिंग फिशिंग तो हो ही रहा था, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हो ही रहा था। अब अगर बुर्ज होम के पास अगर कोई कोई मर जाता तो जो डोमेस्टिक डॉग को उसके साथ ही दफनाया करता था। बुर्ज होम में क्या करता था, अगर कोई मर जाता तो डोमेस्टिक डॉग को उसके साथ ही दफनाया करता था। अब एक जगह है महागारा और कोल्डीहवा। ये बेसिकली यूपी का कुछ रीजन है। महागारा और कोल्डीवाहा, ये कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए फेमस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह है, रिवर है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के आप साउथ में जब जाइएगा तो इस साउथ में सबसे ज्यादा जो सेटलमेंट्स है न्यूलिथिक का इसी जगह पे मिला, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। यहाँ पे मिलेट और पल्सेज का फार्मिंग किया करता था। ये जो गोदावरी रिवर का बैंक है इसी जगह पे बहुत ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे उतनूर, पिकलीहाल, कुपगल, ये 3 इंपोर्टेंट साइट है जो कि नियोलिथिक साइट है। यहाँ पे एस माउंट जो है, एस बहुत ज्यादा देखने को मिला है, इकट्ठा एस